गुड आफ्टरनून जैक। आर के स्टडी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भारत की भाषाएं के आधार पर जिनका 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। तो आज फर्स्ट पार्ट का डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट का डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम आज का ये क्लास। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या थी। तो 1950 में जो भारतीय संविधान की स्थापना के समय जो मान्यता प्राप्त भाषा कितना थी आपका 14 भाषा को ही मान्यता मिला था 1950 ईस्वी में जब आपका संविधान की स्थापना हुआ था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में तदुपरांत जोड़ी गई भाषाएं, उसके बाद 8वीं अनुसूची में जो भाषा जोड़ा गया था वो कौन कौन सा था? आपका पहला है सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ये भाषा 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ी गई थी। तो पहले कितना था आपका 14, इसके बाद हुआ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। टोटल से कितना हो गया था? उसके बाद टोटल हो गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषा की संख्या कितनी थी? तो 2011 में जो पहचान हुआ था भाषा टोटल से 234 भाषा, लेकिन 234 भाषा जो है ये मतलब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसमें सभी भाषाओं को लिया गया है। तो याद रखिएगा ये मान्यता प्राप्त भाषा 234 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सा है? आपका तमिल भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली प्रथम भाषा है। शास्त्रीय भाषा पाने वाली अन्य भाषाएं, उसके बाद पहला तो था वो तमिल, दूसरा कौन सा है मतलब ये उसके बाद जो आया है तो उसके बाद है संस्कृत, शास्त्रीय भाषा में आती है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो नागालैंड का राज्य अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जम्मू और कश्मीर की राजभाषा उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा की राजभाषा कौन सा है? तो इसका हो जाएगा गोवा का राजभाषा कौन सा है? कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का राजभाषा कौन सा है? तो ये तो आपको पता भी होना चाहिए, अंग्रेजी है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का राजभाषा। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं क्या है? तो लक्षद्वीप का प्रमुख भाषाएं हैं जयश्री जो द्वीप भाषा वहाँ का, और महल, 2 भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः पांडुचेरी
इसको पूर्व में पांडुचेरी में बोली जाने वाली विदेशी भाषा कौन सी है? तो फ्रेंच। पूर्व में मतलब जो ना वहाँ पर पांडुचेरी में फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। अभी तो लगभग मिली हुई सब भाषा मिलती है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भारतीय भाषा, पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य जहां संस्कृत भाषा में रूप मान्य है, संस्कृत भाषा के रूप में मान्य है, तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी संस्कृत भाषा जो मान्य है, वहाँ राजभाषा भी वहाँ का मान्यता मिल गया, वहाँ का राजभाषा में संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएं कौन सी है? तो इसका हो जाएगा हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, प्रत्येक परीक्षा में लगभग पूछ ही लिया जाता है इसे 2-4 क्वेश्चन। फिर देखिए उसके बाद स्टेप 2 इसका शुरू होता है। इसमें क्या है? अंग्रेजी मान्यता प्राप्त, अंग्रेजी मान्यता प्राप्त, यहाँ देखिए इसी का है ये पार्ट एक। वहाँ पर ये अंडमान निकोबार में मतलब वहाँ पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, बट उसमें एक कंडीशन लग गया है, इसलिए स्टार मार्क दे दिया हूँ। ये जो है ना अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषा सूची में नहीं है, फिर भी वहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टेप 2 यहाँ शुरू होता है क्वेश्चन का, भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान सब है वो बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान कौन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा, 2 बार लिखा चुका है, भारतीय भाषा संस्थान कौन सा है? मैसूर और कर्नाटक, मैसूर और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका हो जाएगा आपका वर्धा और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। कौन इसका? तिरुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय तो इसका हो जाएगा हैदराबाद, मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय
शास्त्रीय तमिल संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान चेन्नई में है। कल का मेरा क्वेश्चन था जो आप लोगों को दिए थे कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए या हिदायत दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट दूसरा था दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को कौन सा लेंस का उपयोग करने के लिए डॉक्टरों द्वारा हिदायत दिया जाता है या प्रयोग करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी का दूसरा पार्ट है। तो आज का ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसी से जो दिए अभी इसका आंसर बतलाए नोट कीजिए। निकट दृष्टि दोष को और कौन नाम से जाना जाता है? और दूरदृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है और दूरदृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्वेश्चन आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे आशा है कि आप जरूर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों।